क्लास 12 चैप्टर 7 बिजनेस स्टडीज डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, केस स्टडीज बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकती हैं, क्या बन सकती हैं और आपको उनसे किस तरीके से करना है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, पिछले जो हमारे वीडियो थे उसके अंदर हमने चैप्टर 6 को कवर किया था जो कि हमारा स्टाफिंग था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो बाहर अलग से कोई भी टॉपिक मैं आपको कवर नहीं करवाऊंगी। और अगर आप इन भी टॉपिक को कवर कर लोगे तो यू स्कोर 80+, मतलब 100 में से बता रही हूँ मैं आपको। ये मत बोलना कि 80+ कैसे स्कोर करेंगे 80 में से, ठीक है। 100 में से 80+ स्कोर करोगे, 80 में से 60+ स्कोर करोगे अगर आप इन टॉपिक को भी कवर कर लेते हो जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक करवाए हैं। बट वो टॉपिक आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सीबीएसई लव्स आस्किंग अबाउट सिमेंटिक बैरियर एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक पूछा जाएगा आपको। अगर आप बीकॉम की बात करेंगे 12th क्लास के बाद, अगर आप बीकॉम या बीबीए करेंगे, कम्युनिकेशन की पूरी बुक आपको मिलेगी। इसके अंदर कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सीबीएसई बहुत प्यार करती है इस टॉपिक से, ये पूछना भी बहुत वो करती है कि सिमेंटिक बैरियर्स एंड साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, इनके बारे में पूछना बहुत पसंद है सीबीएसई को। ठीक है, बहुत प्यार करती है सीबीएसई इनसे। ठीक है, आप लोगों के नहीं तरह नहीं है कि ह्यूमन बीइंग को प्यार करती है, ये इन टॉपिक्स को प्यार करती है सीबीएसई इन चीजों को पूछना। तो सबसे पहला हमारा बैरियर आता है सिमेंटिक बैरियर, जिसको लैंग्वेज बैरियर भी बोला जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, टेक्निकल जॉर्जन एंड बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सिमेंटिक बैरियर वो होते हैं जहाँ पे आपकी जो ट्रांसलेशन है वो फॉल्टी है, मतलब आपको जो बंदा ट्रांसलेट करके बता रहा है चीजें वो गलत है, फॉल्टी है। टेक्निकल कोई भी इशू आ रहा है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर जो मैसेज है वो आपको एक्सप्रेस अच्छे तरीके से नहीं किया गया। मतलब होता है ना, जो हमारे आंटियां करती हैं, जैसे कोई भी अगर बात बतानी हो किसी दूसरे इंसान की, जिसने पड़ोस वाली आंटी ने किसी आंटी की चुगली की है, तो वो बताते हे पता है आपको वो आपके बारे में ये बोल रही थी, चाहे वो अच्छे ही वे में क्यों ना बोल रही हो, बट उनका तरीका एक्सप्रेस करने का कुछ अलग ही होता है क्योंकि भड़काने की कोशिश होती है। तो जब बैडली एक्सप्रेस मैसेज किए जाते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन होती है, टेक्निकल कोई भी दिक्कत आती है, तो वो उसके अंदर हमारे जो बैरियर आते हैं वो आते हैं सिमेंटिक बैरियर। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल इमोशन, जो हमारे बैरियर होते हैं। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, जजिंग बिफोर हियरिंग, लैक ऑफ अटेंशन और डिस्ट्रस्ट। अब जजिंग बिफोर हियरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सुना नहीं और आप देखोगे बहुत जो मेनली दिक्कत किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिश्ता है वो चाहे, उसमें दिक्कत यही आती है कि सुनी नहीं जाती है, पहले ही जज कर लिया जाता है, पहले ही लोग सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, या फिर उसके बोलने से पहले ही अपने आंसर्स बना लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। जजिंग बिफोर हियरिंग, जब आप अटेंशन नहीं दे रहे हो किसी इंसान को, पहले ही चीजें अपने दिमाग में बना चुके होते हैं, आपको उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, रिजिड रूल्स, स्टेटस डिस्टेंस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आपके रूल्स रिजिड हैं, मतलब कि फिक्स हैं, आप चेंज नहीं कर रहे हैं, दिक्कतें हो रही एम्प्लॉयज को तो भी आप चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टेटस का डिस्टेंस है, या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो क्रिएट होता है। इसके अंदर दो हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे सीबीएसई को पसंद है पूछना, सीबीएसई प्यार करती है, वो थे सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक के आने की, इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी 4 and 5 मार्क क्वेश्चन, ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। मेरे टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, और ये बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Maslow suggests that human needs flow a specific sequence. You must be able to link these organization example. आप मैस्लो ने सजेस्ट किया है कि ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं, तो आपको उसके लिंक का बताना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है,
अब अगर ये क्वेश्चन आपसे 4 या 5 नंबर में, 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आप एक डायग्राम के साथ चीजें बनाएंगे। डायग्राम का मतलब क्या है? एक फ्लो चार्ट। जैसे कि ये मान लो एक फ्लो चार्ट है, तो इसके अंदर आप हर एक चीज को, जैसे 5 हमारे पॉइंट है, आपको पता है कि इस तरीके से पॉइंट है, क्योंकि आप सीक्वेंस के अंदर लिखोगे, एक हायरार्की फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले आप बेसिक लिखोगे, उसके बाद सेफ्टी लिखोगे, उसके बाद एसटीप, जो भी हमारे हैं, इक्वलाइजेशन, वो सब आप एक सीक्वेंस के अंदर इस तरीके से बना के आओगे। ठीक है, अगर 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला हमारा आता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, जो कि रोटी कपड़ा मकान। हमें जो चाहिए है, मकान की बजाय रोटी कपड़ा और मकान ही होगा। हंग्री, थ्रस्टी, ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सैलरी, मतलब आपकी बेसिक सैलरी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, आपको प्रोटेक्शन मिले। जो जैसे कोई, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फीमेल्स के साथ होती है, वुमेन्स के साथ होती है, कि आपको सेफ्टी महसूस नहीं होती। बहुत सी ऐसी वर्क प्लेसेस हैं, तो आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, फिजिकली और मेंटली भी, इमोशनली किसी को हार्म ना किया जाए, ऐसे कोई भी अपशब्द का प्रयोग ना किया जाए, और फिजिकली भी किसी को हार्म ना किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब सिक्योरिटी और पेंशन मिले, और एक सिक्योरिटी मिले, फिजिकली आप सिक्योर रहें कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है और मैं भी सिक्योर हूँ। देन एप्लीकेशन, सोशल नीड जो हमारी होती है, सेंसेस एंड बिलोंगिंगनेस, जो कि एक रिलेशनशिप होती है कलीग्स के साथ, वो एक अच्छी होनी चाहिए। सोशल नीड्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, फैमिली जो हमारी आती है, उसके बाद आती है, देन आती है हमारी एस्टीम नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा स्टेटस, हमारी रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जॉब टाइटल क्या है, हमें प्रमोशन मिला नहीं मिला, हमारी सेल्फ की जो भी चीजें होती हैं, हमसे रिलेटेड जो चीजें हैं, स्टेटस है, रिकॉग्नाइजेशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमारी है, वो सब चीजें वो इसके अंदर आती हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर। 4 या 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, मैं आपको जो भी टॉपिक बता रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस 4 एलिमेंट फॉर अ पैराग्राफ। इफ ए मैनेजर इज इंस्पायरिंग, इट इज अ मोटिवेशन। इफ देयर इज एन इन्फ्लुएंसिंग, इट्स लीडरशिप। मतलब एलिमेंट्स आपको डायरेक्टिंग के पता होना चाहिए, क्योंकि आपको केस स्टडी पूछी जा सकती है कि भाई जो मैनेजर है वो किसी को मोटिवेट कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा है काम करने पर, तो वो क्या है, तो आप बताओगे कि वो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर आता है, मोटिवेशन के अंदर आता है, और उनको डिफाइन करोगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के वो भी डिफाइन करोगे। उसी तरीके से एक मैनेजर जो है वो लीडर का काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर रहा है, उनको बता रहा है किस तरीके से काम करना है। तो आपसे पूछा गया है कि अब ये क्या कर रहा है, मैनेजर क्या परफॉर्म कर रहा है, तो आप बताओगे कि ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर आता है, लीडरशिप के अंदर आता है। फिर आप उन पॉइंट्स को डिफाइन करोगे। सबसे पहले हमारा आता है सुपरविजन, ओवरसीइंग वर्क, मोस्टली रिमूव फ्रॉम डिटेल थ्योरी सिलेबस बट स्टिल अ कोर एलिमेंट। ये बाकी तो रिमूव कर दिया गया है डिटेल थ्योरी के अंदर, बट स्टिल एक एलिमेंट है सुपरविजन। भाई काम को देखना, ओवरसी करना। मोटिवेशन और लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, मोटिवेट करना कि आप काम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, मोटिवेशन। देन लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, आपका बिहेवियर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, तो वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग व्यूज एंड इंफॉर्मेशन, जो भी आपके व्यूज हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करना, कम्युनिकेट करना। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या रहेंगे? केस स्टडी ऑफन डिस्क्राइब ए मैनेजर गिवन ए बोनस और स्टेटस, आस्क यू अ कैटेगरी टू इंसेंटिव। अब केस स्टडी आपको दी गई है कि एक मैनेजर ने बोनस दिया है, स्टेटस दिया है, तो वो किस इंसेंटिव के अंदर आता है, तो आपसे केस स्टडी में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज डिफाइन कर रही हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती हैं प्रॉफिट शेयरिंग, गिविंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एम्प्लॉयज, प्रॉफिट के अंदर से एम्प्लॉयज को शेयर दिया जा रहा है, या फिर बोनस। वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, आप एक बार एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हो, या फिर मतलब होता है ना कि आप बोल देते हो कि अगर आप ये गोल अचीव कर लोगे तो आपको जितना प्रॉफिट होगा उसके अंदर से 2% मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, या फिर आप बोनस दे रहे हो, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं कि भाई वन टाइम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड है।
देन स्टॉक ऑप्शन, ऑफरिंग कंपनी शेयर एट ए लोअर देन मार्केट प्राइस। आप स्टॉक का ऑप्शन दे सकते हो कि भाई अगर आप ऐसा कुछ करते हो, या फिर आपके लिए मैं आपको स्टॉक का ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको जो मार्केट में स्टॉक का हमारा प्राइस चला है उससे कम में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होंगे, आपको पैसा नहीं मिल रहा है उसके अंदर। साइकोलॉजिकल सोशल जो हमारे होते हैं, जो कि स्टेटस, भाई रैंक और अथॉरिटी, भाई आप बड़ी पोस्ट पे चले गए हो, HR हो, डायरेक्टर हो, आपको एक अच्छी पोस्ट मिल रही है, रैंक और अथॉरिटी मिल रही है। देन जॉब एनरिचमेंट, मेकिंग द वर्क मोर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग, आप काम को और ज्यादा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बना रहे हो, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आते हैं। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, सिंपल थैंक यू और एन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्लेस, जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बताया जाता है ना कि भाई ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, इसने इतना काम किया है, इतने अच्छे से काम किया, अपने टारगेट अचीव किया है, तो एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। एक सिंपली आप थैंक यू बोलते हो एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव में प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, बोनस मिलता है, या फिर स्टॉक आपको मार्केट से कम प्राइस में मिलता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बोनस किस में आता है, स्टेटस किस में आता है, तो आप फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इंसेंटिव को अलग अलग पॉइंट के साथ डिफाइन करोगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आप डिफरेंस बताइए कि लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से आपके हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो दिस इज अ फेवरेट फॉर 3 मार्क, आइडेंटिफाई द स्टाइल क्वेश्चन, 3 मार्क में इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है ये CBSE का। सबसे पहला हमारा आता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हमारा, इसके अंदर क्या होता है, अथॉरिटी के अंदर लीडर गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट अवेडेंस, लीडर जो है वो ऑर्डर देता है और अवेडेंस को एक्सेप्ट करता है। स्टेबिलिटी, क्विक डिसीजंस नीडेड होते हैं, अनस्किल्ड लेबर, इसके अंदर अनस्किल्ड लेबर होते हैं, स्टेबिलिटी होती है। देन डेमोक्रेटिक, लीडर्स कॉन्फ्लिक्ट, सबऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेटिव, लीडर्स जो है वो सबऑर्डिनेट्स के साथ बात करते हैं और कोलैबोरेट करके चलते हैं। स्टेबिलिटी, स्किल्ड लेबर होते हैं, इसके अंदर हाई मोरल होता है, इज अ प्रॉपर्टी। देन लेजर फेयर, इसके अंदर फुल फ्रीडम होती है सबऑर्डिनेट्स को, लीडर इज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट, लीडर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, इसके अंदर हाईली प्रोफेशनल टीम होती है, जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वो सब इसके अंदर होते हैं लेजर फेयर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, याद रखना। इसके बाद मैं आपको देती हूँ प्रो टिप्स, चैप्टर 7 की केस स्टडी कहाँ कहाँ से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी, ये आपके लिए एक एडवांस, एक अलग से टिप मैं आपको दे रही हूँ, जरूरी टिप है। मोटिवेशन केस स्टडी, इफ द एम्प्लॉयज इज अनहैप्पी डिस्पाइट ए हाई सैलरी, लुक फॉर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और हायर लेवल नीड, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दैट आर मिसिंग। अब मोटिवेशन केस स्टडी, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसका क्या आंसर होगा, कहाँ से ये चीज पूछी गई है, मैंने अभी पॉइंट्स कवर करवाए हैं, तो ये चीज आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। इंपॉर्टेंट टिप है, याद रखना, मोटिवेशन केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। देन एक क्वेश्चन आ सकता है हमारा लीडरशिप केस स्टडी से, लुक एट हाउ द बॉस बिहेव्स, बॉस आपसे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, डज ही लिसन, क्या वो आपसे आपकी बातें सुन रहा है, डेमोक्रेटिक है, डज ही ब्रेक ऑर्डर्स, ऑटोक्रेटिक है, वो आपके जो ऑर्डर्स है उनको ब्रेक कर रहा है, डज ही स्टे आउट ऑफ द वे, वो अपने काम से काम रख रहा है, अपने जो चीजें हैं उनसे दूर रह रहा है, स्टे आउट ऑफ द वे, लेजर फेयर है, क्या है, कौन सा लीडरशिप जो स्टाइल है उसको फॉलो कर रहा है। अभी अभी हमने लीडरशिप स्टाइल्स को कवर किया है, तो आप लोग इन चीजों को समझ सकते हो। प्रो टिप है, केस स्टडीज इनसे पूछी जाती हैं, मोस्टली बिजनेस, जो हमारा बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 है, इससे यही चीजें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट यही है, मैंने आपको कवर करवा दी है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियोस को बनाने के लिए, कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रह रही है, तो उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं वीडियो साथ टॉपिक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।